अस्सलाम नाज़रीन, गुफ़रान फ्रॉम क्रिकेट शर्कट हाजिर है। अब आपको पाकिस्तान का मैच अभी थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, ये आपको पता है। नबीबिया और वर्सेस पाकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट मैच नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि ये मैच या तो ड्रॉ हो या फिर ये जीतें। और अगर हारते भी हैं तो फिर इस तरह से हारें कि उनका नेट रन रेट जो है वो यूएसए से ज़्यादा हो। यूएसए ने अपने चारों मैच खेल लिए हैं, उनके 4 पॉइंट्स हैं, और उनका जो नेट रन रेट इस वक्त है वो है 0.788 पॉजिटिव। और पाकिस्तान ने अभी 3 मैच खेले हैं, उनकी भी 4 पॉइंट्स हैं, और उनका जो नेट रन रेट है वो -0.403 है। तो यानी कि अगर पाकिस्तान अपना चौथा मैच खेलेगा तो अगर 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं जीतने के बाद, तो पाकिस्तान और इंडिया सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर पाकिस्तान ड्रॉ कर जाता है, बारिश हो जाती है, तो पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिलेगा, तो पाकिस्तान के 5 पॉइंट्स रहेंगे, तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 8 के लिए। और अगर पाकिस्तान हारता है और उनका नेट रन रेट यूएसए के नेट रन रेट से 0.788 से ज़्यादा होता है, तो पाकिस्तान फिर भी क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 8 के लिए। लेकिन अगर नेट रन रेट में पाकिस्तान ने कम बनाए और यूएसए के नेट रन रेट ज़्यादा हुआ, तो फिर इंडिया और यूएसए सुपर 8 में चले जाएंगे। अब नमीबिया से हारना तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि चांसेस है कि पाकिस्तान हारे इनसे। लेकिन कुछ पाकिस्तान का कहा नहीं जा सकता, जब आप यूएसए से हार सकते हैं तो आप दुनिया की किसी भी टीम से हार सकते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की टीम में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसको हम कह सकते हैं ये रिलायबल बैट्समैन है और इसकी वजह से हम मैच जीत जाएंगे। साहबजादा फरहान बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन आपने देखा इंडिया के खिलाफ काफ़ी नर्वस थे और एकदम पहली दूसरी बॉल पे ही उन्होंने अपना कैच दे दिया। तो इस वजह से हम कह नहीं सकते। फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म है। बाबर आजम नहीं चल पा रहे। साइम अयूब जो है वो 10 12 20 रन से ज़्यादा नहीं बना पा रहे हैं, तो आपने ये भी देखा। सलमान आगा नंबर 3 पे आके जहानाना बैटिंग कोशिश में अभी एक चौका मारा है और दूसरी बॉल हवा में उड़ा दी। तो इस तरह के वो गेम्स खेल रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान की जो लोअर ऑर्डर है, नवाज हैं, फ़हीम अशरफ हैं, शादाब में कोई ऐसा नहीं हम कह सकते कि जैसे रजाक और आफरीदी वगैरह होते थे कि नीचे वाले आके जो है वो नेट रन रेट को बेहतर कर देंगे। लेकिन ये कि पाकिस्तान की टीम है, हो सकता है कुछ बेहतर भी खेल जाए। बहुत सारे पॉजिटिव्स पिछले मैच से, बहुत सारे नेगेटिव पिछले मैच से भी मिले हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे अगले मैच अगले अगले अपने वीडियो में। लेकिन अभी जो ये मैच होने वाला है इसमें पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पिच की कंडीशन क्या है, वेदर क्या है। सबसे पहले फोरकास्ट, जिस वक्त मैच शुरू होने वाला है, फोरकास्ट बारिश की है इस वक्त, थोड़ी लाइट रेन। लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी क्लियर भी हो जाएगी, तो मैच पूरा होने के चांसेस हैं। और जो यहाँ की जो पिच है वो थोड़ी फास्ट बॉलर्स को, सीम बॉलर्स को हेल्प करती है। ब्लैक सॉइल पिच है ये सेंथलीज स्पोर्ट्स क्लब में है ये मैच। और इस मैच में इस ग्राउंड पे रिसेंटली आयरलैंड ने 235 स्कोर किया अगेंस्ट ओमान। हालांकि ओमान इतनी ज़्यादा कोई वो स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, फिर भी आयरलैंड ने 235 स्कोर किया यहाँ पे अगेंस्ट ओमान। और इसमें पाकिस्तान को भी ज़ाहिर है ऑब्वियसली सोचना पड़ेगा कि क्या ये हम बहुत ज़्यादा स्पिनर्स के साथ जाए या हमें कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट बॉलर्स भी रखना चाहिए। तो अब इसमें पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होगी, मेरे ख्याल से तो हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए पाकिस्तान को पहले बैटिंग बैटिंग करना चाहिए। हमारी जो बैटिंग चेस करने के अंदर जो है वो पैनिक कर जाती है। अगर नबी मियाँ ने 140 रन भी बना दिए, जो कि वो फ्री हैंड होगा उनके पास, बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज, दे माइट स्टार्ट टू स्ट्राइक आउट। तो आपके स्पिनर्स वगैरह इस वक्त इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, आफ्टर स्पेशली आफ्टर द लास्ट मैच। तो रन वैसे हमारे फास्ट बॉलर्स भी बहुत लीक आउट कर रहे हैं। तो उसके लिहाज से अगर उन्होंने 140 भी बना लिया तो आपको चेजिंग में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपका कोई बैट्समैन इतना सेट नहीं है इस वक्त कि आप कह सकें ये रिलायबल है। तो क्या कॉम्बिनेशन क्या है, इसमें भी पाकिस्तान का काफ़ी वो है, डिलीमा है कि हम किसको स्नाइक कराएं इसमें। तो मेरे ख्याल से जो कॉम्बिनेशन बनता है उसमें फ़खर जमान से ओपन कराई जाए। साइम अयूब नहीं चल रहे हैं, उनको वन डाउन लेके आए। साहबजादा और फ़खर जमान को ओपन करनी चाहिए, और फिर साइम अयूब को वन डाउन लेके आए। अगर जल्दी विकेट गिर जाती है तो देन वी अगेन हैव टू ओपनर्स। उसके बाद नंबर 3 पे मेरे ख्याल में बाबर आजम को, जो कह रहे हैं कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल से उनको परस्यू करना चाहिए इस वक्त। हो सकता है वो यहाँ पे एक वीकर टीम के खिलाफ अपना फॉर्म वापस ले आए और नेक्स्ट मैचेस में उनको कामयाबी हासिल हो। तो बाबर आजम को फिलहाल जब फेल हो ही रहे हैं, तो इनकी जगह दूसरा भी कोई आएगा वो फेल ही होगा। तो बाबर आजम को खिलाना कोई ऐसा मसला नहीं है, यहाँ पे इनको खिलाना चाहिए नंबर 4 पे। फिर सलमान आगा को आना चाहिए, और फिर उसके बाद नाफे। आई डोंट थिंक उस्मान खान, ठीक है लास्ट टाइम में बैटिंग अच्छी कर गया, लेकिन उसमें भी काफ़ी मतलब आपने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट नहीं थे। तो ख्वाजा नाफे कुड बी ए बेटर चॉइस, तो उनको खिलाना चाहिए, चांस उनको भी देना चाहिए एक दफ़ा। तो नंबर 6 पे ये। फिर फ़हीम अशरफ को खिलाना चाहिए। फ़हीम अशरफ से अभी तक बॉलिंग नहीं कराई उन्होंने, हालांकि ही इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर। और उसके बाद उनसे जो है वो डेथ ओवर्स के अंदर फ़हीम अशरफ इज़ वेरी इफेक्टिव।
तो उनसे बॉलिंग करानी चाहिए 100%। उनका होना चाहिए, उनकी बैटिंग भी अच्छी है, उन्होंने लास्ट टाइम मैच में जिताया भी है, कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई होगा। इस बार फिर नवाज नवाज की बैटिंग अच्छी है, लेकिन इसमें चल नहीं पा रहे हैं वो अभी तक। तो नवाज जो है वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं, तो आई थिंक दे शुड कीप नवाज एज द स्पिनर। अब नंबर 9 पे आपको एक फास्ट बॉलर और चाहिए। आपके पास अभी फ़हीम अशरफ अगर आते हैं फास्ट बॉलर, तो दूसरा फास्ट बॉलर कौन होगा? तो नसीम शाह या सलमान मिर्जा में से एक होगा। शाहीन आफरीदी की कोई जगह नहीं बनती। ही इज़ केपेबल ऑफ गिविंग 2 सिक्सेज इन ओवर एंड 2 फोर्स इन एन ओवर। तो अभी वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, उनको मजीद प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। सो नसीम शाह या सलमान मिर्जा में से नंबर 9 पे एक आना चाहिए। अब नंबर 10 और 11 बचे हैं, इसमें किसको खिलाना है? तो आपके पास चॉइसेस ये हैं कि आप नंबर 10 पे अबरार को खिला सकते हैं, 11 पे उस्मान तारिक को खिला सकते हैं, देन यू विल बी हैवी ऑन द स्पिन साइड। वरना आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप नंबर 10 पे अबरार को खिला रहे हैं तो नंबर 11 पे आप सलमान मिर्जा को ले आएं। तो नसीम शाह, सलमान मिर्जा और फ़हीम अशरफ आपके फास्ट बॉलिंग ऑप्शन होंगे, क्योंकि फास्ट बॉलर फ्रेंडली पिच है। और आपके पास फिर अबरार, साइम अयूब, नवाज और सलमान आगा जो है वो स्पिन स्पिन के अंदर होंगे। उस्मान तारिक का मेरे ख्याल में होना ज़रूरी इसलिए है कि एक वो फैक्टर है, लेकिन इस मैच के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप उस्मान तारिक की जगह फास्ट बॉलर खिला दें सलमान मिर्ज़ा को, तो आई थिंक दैट विल बी बेटर कॉम्बिनेशन। फ़खर, साहिबजादा फरहान, मेरे ख्याल से साइम अयूब, बाबर आजम, सलमान आगा, नाफे, फ़हीम अशरफ, नवाज, नसीम शाह, अबरार एंड सलमान मिर्ज़ा, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन विच आई थिंक शुड बी प्लेइंग। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान क्या स्टडी। हमेशा हमेशा टॉस करके मैं कहता हूँ पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए एंड कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा स्कोर करें, उससे आपका नेट रन रेट भी इजाफा होगा। डोंट वरी अबाउट रन रेट्स, डोंट डोंट वरी अबाउट स्ट्राइक रेट्स। आपके दिमाग में एक हदफ होना चाहिए। पावर प्ले में आपने कम भी बनाया, अगर विकेट नहीं लूज की तो लेटर ऑन वी कैन नॉट मिस कैच इट अप। पाकिस्तान हमेशा लास्ट 10 ओवर्स के अंदर एम करता है कि अगर विकेटें हैं तो हम स्कोर करेंगे। जब आपके पास लास्ट 10 विकेट में विकेटें ही नहीं बचेंगी और आप पावर प्ले में फास्ट खेलते हुए आउट हो जाएंगे, तो यही होगा जो इंडिया के खिलाफ हुआ। अब हालांकि उस वक्त बाबर आजम को वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था। इस तरह सलमान आगा, अभी उन्होंने चौका मारा, वो शॉट नहीं खेलना चाहिए था उनको। सारे बैट्समैन, जबकि लिखा हुआ था कि जिम्बाब्वे ने एक छक्का लगाया था सिर्फ 169 की इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलियन 3 इस ग्राउंड पे छक्के की नहीं थी। हर बैट्समैन 6 के चक्कर में आउट हुआ है हवा में बॉल खेलने में। यू शुड स्टार्ट प्लेइंग ग्राउंड शॉट्स, सिंगल्स डबल और एक आध चौका लग के आपकी अच्छी खासी स्कोरिंग हो जाती है। तो अभी तक इनको ये पता नहीं लगा है कि स्कोरिंग में हमें पेस किस तरह रखना है, कौन से हमें स्ट्रेटजी से खेलना है, किसका क्या रोल है, कुछ पता ही नहीं है। एवरीबडी इज ट्राइंग टू हिट द बॉल इन द एयर, और उस ग्राउंड में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी कि छक्के पे आप करें। यहाँ पे ये स्कोरिंग फ्रेंडली, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, और इसके अंदर जो है वो आउटफील्ड भी स्लो, मतलब आपका जो बाउंड्री है वो शॉर्ट बाउंड्रीज हैं। तो यहाँ स्कोरिंग हाई होगी, नमीबिया भी हाई स्कोर कर सकता है। और आपकी बैटिंग इतनी ब्रिटल है इस वक्त, अगर उन्होंने अच्छा स्कोर कर दिया तो आपके लिए बहुत कम चांसेस है कि आप उसको चेज कर पाएंगे। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप बैटिंग पहले करें। अगर आपका कम भी स्कोर बनता है तो आपकी बॉलिंग इस तरह की है कि आप नमीबिया को रोक पाएंगे, आप उनको जीत सकते हैं फिर भी कम स्कोर करने के बावजूद। तो इसलिए आपको सोचना चाहिए कि हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी है, क्या यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर माइंड एंड यू हैव टू गो विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू विन द मैच, नॉट टू ड्रॉ इट और नॉट टू मेक द रन रेट बिट बेटर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं अब क्या होता है। मेरी तो प्रेडिक्शन यही कि इसमें कोई मसला होना नहीं चाहिए पाकिस्तानी टीम को जीतने में, और पाकिस्तान शुड क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। बट नेक्स्ट राउंड में जाके वो करेंगे क्या, वो फिर हम डिस्कस करेंगे बाद में। टीम जो सिलेक्ट की है वो जाहिर है आपने सारे वो सिलेक्ट किए हुए जो कि हारे हुए हैं पिछले वर्ल्ड कप्स में, ज़्यादातर वही चेहरे हैं। तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी वही आना है। आपने कहा हम तो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, 2 साल पहले से 3 साल पहले से चेंजेस की, लेकिन चेंजेस के बावजूद, चेंजेस करने के बावजूद जब वापस उन्हीं लोगों को ले आए जो हारे हुए थे, तो जाहिर है उनके माइंड में जब हार बैठी हुई है किसी एक टीम के खिलाफ, तो वो उस टीम के खिलाफ नहीं जीत सकते। सिंपल है, सिंपल साइकोलॉजिकल वो फैक्टर है ये कि वो नहीं जीत सकते उस टीम के साथ जिसके साथ वो 3 लगातार मैचेस हार चुके हों। आप उन्हीं को लाके खड़ा कर देते हैं उनके सामने, तो जाहिर है फिर वो रिजल्ट वही आता है जो आपने देखा। तो बहरहाल अब देखते हैं कि ये मैच जब शुरू होगा 2-3 घंटे बाद, तो इसमें क्या होता है। और पाकिस्तान होपफुली, वी विश कि पाकिस्तान जीते और उनके साथ हमारी दुआएं हैं। तो मैच के बाद तबसरे पे दोबारा पोस्ट मैच समरी हाजिर होंगे। और दुआ यही है कि पाकिस्तान ये मैच जीते और सुपर 8 में जाए, तो फिर कुछ मज़ा भी आए। वरना ये अगर पाकिस्तान यहाँ से एग्जिट कर गया तो ये थर्ड स्ट्रेट एग्जिट फ्रॉम द वर्ल्ड कप मैचेस होगा ये पाकिस्तान का फर्स्ट राउंड के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट, और शेयर करें। तो और अगर कोई कमेंट्स करना हो तो प्लीज़ डू कमेंट एज वेल।
So Fran from Cricket Circuit says goodbye to you. I'll be back with some more analysis later on after the match. Thank you very much.